ओके, तो ये हमारी तीसरी वीडियो है सीरीज की, और इसके अंदर हम देखेंगे किस तरह से हम जावा के प्रोग्राम में टेस्टिंग को यूटिलाइज करते हैं, हम किस तरह से टेस्ट केसेस लिखते हैं। सबसे पहले हम अपने टर्मिनल को मैं खाली कर लेता हूँ यहाँ पर, CLS, ताकि क्लियर हो जाए। ओके, तो जावा के अंदर जब अगर आपने देखें एक्सटेंशंस में, मैंने कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल कराई थी। उसके अंदर एक एक्सटेंशन थी जिसका नाम था टेस्ट रनर फॉर जावा। अगर ये आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो आपके पास यहाँ पर ये फ्लास्क बना हुआ रहा होगा, तो फिर टेस्टिंग के लिए आप इस पर क्लिक करें तो आप यहाँ देखेंगे इनेबल जावा टेस्ट के नाम से एक बटन आ रहा है, इंस्टॉल एडिशनल टेस्ट एक्सटेंशन। तो अगर आप यहाँ इनेबल जावा टेस्ट पे क्लिक कर दें तो देखें ये बता रहा है कि जे यूनिट जुपिटर से आप करना चाहते हैं, या जे यूनिट डायरेक्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं, या फिर आप टेस्टिंग NG इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हम जे यूनिट जुपिटर इंस्टॉल कर लें या जे यूनिट से कर लें, तो हम जे यूनिट जुपिटर पे क्लिक करते हैं। तो देखें ये टेस्ट रनर एक से थोड़ा सा इसकी डाउनलोडिंग करेगा, और इससे फिर आपके पास टेस्ट केसेस इनेबल, आपको टेस्ट लिखने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने ये इनेबल कर लिया। लाइब्रेरीज हैव बीन इंस्टॉल्ड, और ये देखें आपके पास जहाँ पर जो है वो टेस्ट केसेस नज़र आना शुरू हो जाएंगे जो आप टेस्ट बनाएंगे। अगर हम एक्सटेंशन में जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्सटेंशन पैक किसने इंस्टॉल किया है हमें। ये देखें एक्सटेंशन पैक फॉर जावा जो हमने इंस्टॉल किया था, और ये जो टेस्ट रनर है इसके अंदर हमारे पास मजीद चीज़ें ऐड हुई होंगी कुछ। खैर बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ इस वक्त कोई टेस्ट लिखा हुआ नहीं है। अब टेस्ट लिखने का क्या तरीका है, फॉर एग्जाम्पल अब ये यहाँ पर देखिए मेन के मेथड में चल रहा है, हम इसको देख रहे हैं कि चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम टेस्ट केसेस इसलिए लिखते हैं कि ये जो ऐड का मेथड है ये जब भी कॉल हो ये ठीक चले, सबट्रैक्ट का मेथड जब भी कॉल हो ठीक चले, तो इसके लिए हम यूनिट टेस्टिंग लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी क्लास है, अब इस क्लास में ऐड का मेथड मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। अब हम जो मेन के मेथड के अंदर इसको जाके लिख रहे हैं और चेक कर रहे हैं, आउटपुट ठीक आ रहे हैं, ये तो बेसिकली हमारी प्रोडक्शन है। ये हमने वो जो काम करना है, जो आगे हमने डिलीवर करना है, ये वो है। टेस्ट केसेस ये हैं कि मैं इस मेथड को बगैर प्रोडक्शन पे डाले ही टेस्ट कर लूँ, ठीक है, बगैर आउटपुट दिखे ही टेस्ट कर लूँ। कैसे ये काम होता है, अब हम किस तरह से टेस्टिंग की क्लास लिखते हैं वो हम देखेंगे। और तो हम एक यहाँ पर क्लास बनाते हैं। क्लास हम बना रहे हैं माई क्लास टेस्ट डॉट जावा। तो बेसिकली मैंने नाम बिल्कुल सेम ही रख दिया, बस आगे टेस्ट लगा दिया ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर हम माई क्लास के ही टेस्ट कर रहे हैं। तो जे यूनिट किस तरह, मैंने आपको बताया कि जावा का यूनिट टेस्ट हम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस ऐड के मेथड को टेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना पहला मेथड लिखूंगा टेस्टिंग के लिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा पब्लिक। हम हमेशा टेस्ट केसेस जो होंगे हमारे उनको वर्ड रखेंगे, और नाम हम ये ऐड कर देंगे, फॉर एग्जांपल टेस्टिंग ऐड। ये मेरा एक मेथड हो गया, ठीक है। अब ये टेस्ट अभी तक नहीं है, टेस्ट कैसे बनेगा, हम यहाँ पर एट द रेट टेस्ट की एनोटेशन ऐड करेंगे। जैसे हमने एनोटेशन ऐड किया, आप देखें ऊपर एक इंपोर्ट आ गई है, org.junit.test, ठीक है, तो इससे ये टेस्ट केस बन गया है। और अगर हम यहाँ चले अपने फ्लास्क पर, तो ये देखें फर्स्ट ऐप के अंदर हमारे पास टेस्ट के अंदर ये कुछ पुरानी चीज़ उठा रहा है। ओके लेट्स सी, जब हम इसको रन करेंगे तो देख लेंगे। फिलहाल मैं इसको रन करता हूँ। तो ये CM से पूछ रहा है कि आप PVS कोड को अलाउ कर दें कि कोड रन कर सके, हमने अलाउ कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए ये टेस्ट बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पर ग्रीन साइन आ रहा है कि डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर एक टेस्ट है, माई क्लास टेस्ट के अंदर टेस्टिंग एड, तो बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कोई एरर इसके अंदर नहीं, क्योंकि इस टेस्ट में कुछ हो नहीं रहा। अब इस टेस्ट के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है अरेंज, ये जहाँ पर हम अपने सारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह अरेंज करते हैं। एक होता है एक्ट, जहाँ पर हम कोड करते हैं कि क्या करना है। और तीसरी जगह होती है असर्ट, जहाँ पर हम बेसिकली दावा करते हैं, हम चेक करना चाहते हैं कि क्या हमें करना है। फॉर एग्जांपल इस टेस्ट को हम पहले बिल्कुल सादा रखते हैं, मैं कहता हूँ assert इक्वल्स, कि भाई इक्वल होंगी दो चीज़ें, फॉर एग्जांपल 22 इज इक्वल्स 22। तो ये बेसिकली मेरा एक टेस्ट है छोटा सा, जिसका नाम है टेस्टिंग एड, और ये देखना चाह रहा है कि 22 के बराबर होता है। दिस इज अ सिंपल टेस्ट। अब जैसे ही मैंने एसर्ट इक्वल लगाया तो आप देख रहे हो ऊपर एक और इम्पोर्ट आ गया हमारे पास जुपिटर की तरफ से असर्शन का, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से रन कर लेते हैं, इस टेस्ट को क्लिक किया मैंने।
तो देखें इट्स डन। 45 मिली सेकेंड के अंदर ये बिल्कुल ठीक आ गया कि ये इक्वल्स है। अगर मैं यहाँ टेस्ट ये कर दूं कि 21 22 के बराबर होता है, हम इसको अगर चेक करें तो देखें, अब मैं इसको चलाता हूँ तो डेफिनेटली इसने फेल होना है। तो देखें टेस्ट फेल हो गया, ये कह रहा है कि ये एक्सपेक्टेड था 22, लेकिन जो रिजल्ट आया वो 21 आ गया। सो बिल्कुल ऐसा ही है कि हम चेक करना चाहते थे इक्वल हों दो चीज़ें, तो ये हमें इस वक्त ये टेस्ट फेल है। और अगर मैं यहाँ 21 = 21 कर देता हूँ तो देखें ये टेस्ट पास हो जाएगा। इसको दोबारा रन करते हैं तो देखिए टेस्ट पास हो गया। दिस इज अ सिंपल वे टू राइट टेस्ट इन जावा। तो अब इस टेस्ट को हम किस तरह से अपनी इस क्लास के इस मेथड को टेस्ट करेंगे, ऐड को और सब्ट्रैक्ट को, तो आइए इसके लिए काम करते हैं। सबसे पहले हम अरेंजमेंट कर लेते हैं। हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम लिखेंगे माई क्लास, जो कि मेरी क्लास है। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट आप बना लें, वेरिएबल इक्वल टू न्यू। ये मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। तो देखें ये तो हमारी अरेंजमेंट हो गई कि हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए था। अब एक्ट मैंने ये किया कि अभी मेरे पास एक फॉर एग्जांपल एक इंटीजर आंसर का वेरिएबल है, इक्वल्स टू ओबीजे डॉट ऐड का मेथड में कॉल कर रहा हूँ, जिसके अंदर 25 25। अब देखें यहाँ पर मेरे प्रोग्राम के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो ऐड का मेथड है उसको कॉल करो 25 और 25 वैल्यूज दे के आंसर में वैल्यू रख दो। ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ कि जो आंसर आना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि हमें पता है जो हमने पीछे जो प्रोग्रामिंग की हुई है वो ये है कि जो दोनों वेरिएबल है वो प्लस होकर रिटर्न मिलेंगे। तो हमने कहा भी हमें हमारे हिसाब से आंसर आना चाहिए 50। ठीक है, 50 आंसर आना चाहिए, आंसर के अंदर 50 होना चाहिए, और हम यहाँ पर स्टैटिक 50 दे रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जानी चाहिए। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं। तो ये देखें बिल्कुल ठीक हो गया हमारा रिजल्ट, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट यहाँ से आउटपुट दे रहा है आंसर के अंदर वो भी 50 है, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी 50 है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 95 + 25, तो अब इसका जो आंसर होगा वो 50 नहीं होगा, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखिए फेल हो जाएगा, ये हमें बताएगा यस कि एक्सपेक्टेड 50 था, लेकिन जो आंसर है वो 120 आ रहा है। तो डेफिनेटली आंसर 120 ही आना चाहिए था, क्योंकि 25 + 95 जो होते हैं वो यहाँ पर प्लस होने के बाद हमें 120 मिलेगा। तो अब हम अपना एक्सपेक्टेड भी ठीक कर लेते हैं, हम इसको 120 कर लेते हैं और एक बार फिर इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखें हमारा ये टेस्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। इसी तरह अब हम दूसरा टेस्ट लिखना चाहते हैं सब्ट्रैक्ट के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे टेस्ट, और हम एक पब्लिक वॉइड मैंने लिख दिया टेस्टिंग सब, कोई भी नाम रख लें आप इसका यूनिक। और यहाँ पर फिर आप वही सारा जो आपका प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू करें, कि तीन चीज़ें हैं, अरेंज, एक्ट और एसेट। इसको ट्रिपल ए भी कहा जाता है, 3 A's भी कहा जाता है। तो देखिए मैं वही माई क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, लेकिन अब मैं सब्ट्रैक्ट का मेथड कॉल कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ भाई कि 105 15 में से 95 को माइनस किया जाके और आंसर आ जाए। तो अब जो आंसर है हमारा वो आना चाहिए 20। तो मैं यहाँ 20 लिख देता हूँ, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो देखें हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है 20। 115 में से 95 निकालें तो 20 आंसर आता है। तो देखें ये टेस्ट भी बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये इस तरह से हम जो है अपने कोड की बेसिक टेस्टिंग हम कर लेते हैं जावा के अंदर, कि किस तरह से हमारा जो है वो क्लास है उसके अंदर मेथड्स हैं। अब वो देखें यहाँ पर हमने मेन के अंदर उसको रिजल्ट्स उसके जनरेट किए हुए हैं जो कि प्रोडक्शन पर है, लेकिन ये तरीका है यूनिट टेस्ट करने का किसी भी एक जावा के प्रोग्राम के अंदर यूनिट्स जो है, मतलब जो मेथड्स हैं उनको टेस्ट करने का। हम मजीद भी जो है वो एडवांस टेस्टिंग की तरफ भी जाएंगे, बट बेसिक टेस्टिंग जो है मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली इस वीडियो में।